हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रिव्यू विद आकाश शर्मा। आज हम लेके आए हैं पंचायत सीज़न 2 का रिव्यू आप सबके लिए। और ये सीरीज़ मैंने लास्ट वीकेंड देखी और माय एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर कि कैसा रहता है क्या है। हम यहाँ पे इसकी कास्ट क्रू और इसके बारे में इसका जो प्लॉट है और लेट फाइनल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्या रिव्यूज़ हैं मेरी तरफ से एंड दैट यू वांट टू वॉच, यू हैव टू वॉच और नॉट। हम लोग इसको रिव्यू करते हैं अभी। पंचायत जो सीज़न है उसके अंदर जो मेन कास्ट जो शुरू से थी वो एक हमारे जीतू भैया के साथ शुरू होती है। और जीतू भैया को हम लोग जानते हैं जो टीवीएफ के जो जितने भी अच्छे शोज़ हुए उनमें सबसे पहले उन्होंने लीड किया था। जैसे शोज़ हुए पिक्चर्स एंड उसके अलावा काफ़ी सारी शॉर्ट सीरीज़ एंड सबसे ज़्यादा उनको जो पॉपुलैरिटी कोटा फैक्ट्री सीज़न 2 को जो उन्होंने दोनों सीज़न कम्प्लीटली सक्सेसफुल रहे। उनके साथ ही नीना गुप्ता है जिनको हम लोगों ने काफ़ी देखा है आयुष्मान खुराना की मूवीज़ में। दे आर ऑल्सो डूइंग गुड। रघुवीर यादव जी हैं जो काफ़ी पुराने और वर्सेटाइल एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग के बहुत सारे वेरिएशंस हैं और हमेशा वो अच्छे लगते हैं रोज़ में, चाहे वो किसी भी टाइप का रोल करें, चाहे छोटा बड़ा कैसा भी है। बट वो पूरे तरह से रोल में, एक थिएटर आर्टिस्ट का है तो पूरी तरह से रोल में कंप्लीट हो जाते हैं। उसके साथ ही जो है वो दीपक कुमार मिश्रा इनके डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये कंसेप्ट के साथ ये इंट्रोड्यूस करके जो बनाया है पूरा सीरीज़। और उनके साथ जो पंचायत का जो पूरा प्लॉट है उसके साथ ही एक सपोर्टिंग कास्ट भी है, फैजल मलिक एंड चंदन रॉय। और इसके साथ ही इस सीज़न 2 के अंदर 2 न्यू कास्ट भी इंट्रोड्यूस हुए हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्टफुल रोल किया है। एक एमएलए का रोल किया है पंकज झा जी ने, और उन्हीं के साथ जो उसके जीतू भाई के जो फ्रेंड बने हैं वो है सतीश रॉय जी, जिनके आप काफ़ी सारे वीडियोस में सब बहुत कुछ शॉर्ट्स सब कुछ देखते होंगे। और उनके काफ़ी सारे प्रीवियस टीवीएफ में आपने शोज़ देखे होंगे। तो बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही एक अलग तरह का उनका फ़न करने का जेनर है। तो वो जितने भी एपिसोड में दिखे हैं शो, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक वैल्यू ऐड करी है शो को। तो कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है फुलेरा गांव से, जहाँ पे अभिषेक त्रिपाठी जो जीतू भैया ने जिसने वो कैरेक्टर को बिल्डअप किया है वो काम कर रहे हैं। अभी वो जो सीज़न 1 से सीज़न 2 में आते आते वो थोड़ा सा अभी यहाँ पे विलेज लाइफ में कंफर्टेबल हो गए। अभी वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसी के साथ जो कहानी में जो लास्ट कैरेक्टर था रिंकू, उनको भी इस बार अच्छी प्रिविलेज के साथ उनको कहानी में उन्होंने बहुत अच्छा एक इनपुट्स दिए। अभी कहानी जो शुरू होती है वो वही गांव का प्लॉट है और हर एपिसोड अपने आप में एक डिफरेंट है। हर एपिसोड में एक आपको एक नयापन देखने को मिलता है। कुछ एपिसोड्स लिंकअप है, बाकी ज़्यादातर नई चीज़ों पे हैं। अब अभी भी अभिषेक त्रिपाठी जी अभी पढ़ ही रहे हैं क्योंकि उनका लास्ट टाइम कैट क्लियर हुआ नहीं था। अभी भी वो कंटिन्यू अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। बाकी अब वो थोड़े से खुश हो गए, थोड़े से अभी उनको गाँव अच्छा लगने लग गया है और थोड़ा अब वो एडजस्ट हो रहे हैं। इसी के साथ और काफ़ी उनका इंट्रैक्शन भी दिखा इस बार रिंकी के साथ भी इस सीरीज़ के अंदर। ऑल्सो गुड। एक टाइप का अलग तरह का एक जैसे कहते हैं एक बहुत ही अच्छा एक जो पहले की मूवीज़ में हमें दिखता था एक सिंप्लिसिटी के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, तो जीतू भाई ने पूरा अपना जस्टिस किया उस कैरेक्टर के साथ। अभिषेक त्रिपाठी जो उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, उनके साथ एक अच्छी बात ये हुई कि इस बार उनके दोस्त भी आए। उन्होंने जो सतीश राय ने जो कैरेक्टर प्ले किया उनका एक ऐसे दोस्त का प्ले किया है जो बहुत अच्छे वेल सेटल्ड है, काफ़ी अच्छे पैकेज पे हैं। और अभिषेक त्रिपाठी स्टिल स्ट्रगलिंग बिकॉज उनकी सैलरी कम है और वो किस तरह से उनको थोड़ा सा गांव का एनवायरनमेंट भी है, फिर भी वो अभी तैयारी कर रहे हैं कि आगे कुछ कर पाए। तो उनका दोस्त उनसे मिलने आता है और काफ़ी सारे अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं। बहुत ही अच्छे फन क्रिएट होते हैं। इसके अलावा हर एपिसोड में एक अलग टाइप का फन क्रिएट होता है। तो इसके साथ अभी जो 1-2 कैरेक्टर जैसे और लास्ट सीजन से बिल्डअप हुए हैं, तो उसके अंदर जो एक कैरेक्टर था जो बवासीर वाला था, जिसने बवासीर के स्लोगन पे जो माहौल ख़राब किया था पिछली बार, उन्होंने ही अभी काफ़ी मतलब चैलेंजिंग रोल्स दिए इधर। और उनका ये ऐसा कि एक तरह से विलेन ही बना है इधर। और 2-3 एपिसोड्स में आप कंटिन्यू उनको देखोगे और अभिषेक त्रिपाठी को एक बहुत अच्छा चैलेंज देते हैं कि भाई ये सिचुएशन ऐसी है वैसी है। और किस तरह से वो जो 4 दोस्तों का ग्रुप बन गया है, जो अभिषेक त्रिपाठी के साथ जो प्रधान जी हैं और उनके साथ जो डिप्टी सचिव है वो, और उसके साथ जो
उनके असिस्टेंट्स हैं उसका जो ग्रुप बना हुआ है, तो वो ग्रुप उनको कैसे चैलेंजेस को फेस करता है और कैसे वो बार बार गांव वाले एक तरह का उनके ऑब्स्टिकल लाते हैं। सो ये सीरीज़ ऑल दिस अबाउट। और इसके साथ ही अभी हमें एक और है, एक जो जिन्होंने प्रधान सचिव के जो डिप्टी सचिव है उनके जो बेटे का कैरेक्टर भी एक जो बिल्डअप किया गया है वो आर्मी बेस का किया हुआ है। सो वो भी आपको देखने को मिलेंगे सीज़न में। सो इस तरह से काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और इस बार भी वो काफ़ी अच्छी पार्टीज़ वगैरह करते हुए दिख रहे हैं इसके अंदर भी। सो एक तरह से बहुत ही सीरीज़ में बहुत अच्छा एक लाइट कॉमेडी के साथ साथ थोड़ा इमोशनल टच आपको ज़्यादा मिलेगा इसके अंदर। और जो बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने वर्क के साथ प्रॉपरली जस्टिस करते हैं, वो सबको एक अच्छा इक्वल सपोर्टिंग बिहेवियर्स भी दिए गए हैं। सो नोबडी इज़ लाइक कि कोई कम या ज़्यादा, इक्वल प्रिविलेज एंड वेटेज दिया है सब कैरेक्टर्स को। सो अगर मैं बात करूँ कास्ट, क्रू, कैरेक्टर्स एंड प्लॉट, सो ऑल इज़ वेल। और बस आपको सीज़न 1 से सीज़न 2 में सिर्फ एक ही डिफरेंस लगता है कि सीज़न 1 में थोड़ा सा काफ़ी सारे जो क्योंकि उस समय वो प्लॉट और इस प्लॉट में डिफरेंस है, क्योंकि वो जो हमारे सचिव जी थे वो नए थे उस समय गांव में। सो नए में तो ना तो ज़्यादा घुल मिल पा रहे थे और ना कुछ, इवन ये कैरेक्टर जो उनके चार आसपास रहते हैं वो भी उनके साथ भी इतना घुले मिले नहीं थे। तो थोड़ा सा वो सीज़न और सीज़न 2 में ये डिफरेंस है कि सीज़न 2 में अब काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हो गई है, अब उनकी दोस्ती अच्छी हो गई है, वो लोगों ने अपना सब अच्छा सेटलमेंट कर लिया, दे आर रियली सपोर्टिंग। कोई भी अगर आपको लगता है कि एक बहुत ही अच्छी एक मॉरल लेसन भी है कि फ्रेंडशिप एक बहुत अच्छी बात है जो इसमें पूरे दिखाई है। सो इसी तरह से सारी सीन्स और सीरीज़ बिल्डअप होती है और थोड़ा सा इमोशनल टच के साथ एंड होती है। बट बाकी ये है कि इस बार आपको वैसा नहीं देखने को मिलेगा कि यार एक प्रॉपर एंडिंग हुआ या फिर ऐसा, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ एपिसोड्स और होने चाहिए थोड़ा सा और, या फिर कुछ एक आपको थोड़ा सा इनकम्प्लीटनेस नहीं लगेगा। बट ओवरऑल आप जितने भी एपिसोड देखेंगे तो एंजॉय करेंगे। और सेकंड मेरा ओपिनियन ये है कि इस बार थोड़ा सा मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि बहुत सारे सीन्स बिल्डअप किए गए, बट दे आर रियली कॉमेडी, फुल ऑफ कॉमेडी एंड वेरी गुड दे आर, बट स्टिल थोड़ा सा एक बिल्डअप वाला फीलिंग ज़्यादा है इसमें। और अगर हम इसकी बात करें तो इस सीरीज़ को आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। 8 एपिसोड ज़्यादा वो नहीं है, अगर आप देखेंगे तो 1 या 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप कभी अपनी फैमिली के साथ वॉच कीजिए, इट्स अ वेरी गुड सीरीज। एंड अबाउट माई रेटिंग, आई वांट टू गिव यू 4 स्टार फॉर दिस। फर्स्ट स्टार इसकी अच्छी कास्ट क्रू के लिए। सेकंड स्टार आई वांट टू गिव अबाउट द एक्टिंग अभिषेक त्रिपाठी हैज़ डन एंड ऑल द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। थर्ड 3 स्टार्स आई वांट टू गिव फॉर द प्रॉपर प्लॉट, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन एंड बहुत माइन्यूट चीज़ें जो गांव की है उन सबको नोटिस करना। और फोर्थ प्लॉट ये है कि इसके अंदर अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि सारी बहुत अच्छी एक बात है कि पहली ऐसी सीरीज़ जो देखने को मिलती है जिसमें जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है तो उसको किस तरह से इन्होंने अवेयरनेस की तरह एक तरह फैलाया है। जैसे इसके अंदर आपको जैसे गवर्नमेंट किस तरह से टॉयलेट्स बिल्डअप कर रही है, आपको कई सारी स्कीम्स का भी पता चलेगा कि ऐसा भी स्कीम होती है कि जिसके अंदर नो सैनिटाइजेशन मीन्स इन लाइक कि मतलब गांव में कोई भी खेतों में नहीं जाता है, मतलब इस तरह का गांव सर्टिफाइड हो रहे हैं या फिर इस तरह की चीज़ें। तो एक बहुत ही अच्छी अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, गवर्नमेंट स्कीम्स का भी पता चलता है, लोगों में अवेयरनेस होती है और ये एक तरह से एक इनिशिएटिव है। एंड बस ओनली 1 स्टार अबाउट लाइक इनकम्प्लीटनेस इन द होल सीरीज, सो आई डिडक्ट फॉर दैट। बट फॉर माई ओल ओपिनियंस दैट इसमें जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं जो एमएलए का और उनके दोस्त का, सो बहुत ही अच्छा उन्होंने प्लेअप किया है और बहुत अच्छा उन्होंने बिल्डअप किया है, तो बड़ा मज़ा भी आता है देखने में। और बाकी इस बार सबकी कॉमेडी लेवल बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से उन्होंने हर चीज़ को प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया है। और बाकी एक इमोशनल टच है ही सरी, मतलब जो फ्रेंड्स में होता है थोड़े से लड़ाई झगड़े भी है, सब कुछ है, पर स्टिल दे आर टुगेदर। सो यही है इसका पूरा प्रॉपर कंक्लूजन। दिस इज़ द गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द डायरेक्टर मिश्रा, दीपक कुमार मिश्रा। एंड वी होप दैट इस तरह की और भी सीरीज़ बने जिससे हम लोग काफ़ी इस तरह के और OTT प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह की सीरीज़ बनती रहेगी, तो इससे काफ़ी लोग जो है वो विलेज लाइफ को और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक मैसेज है इसके अंदर जो यूथ के लिए कि हम लोग को कभी कभी लगता है कि जैसे सैलरीज कम है या फिर इनिशियल लेवल पे ये चैलेंजेस है ये वो,
but there are something that is beyond all this. So it's about serving the country, and you have an ambition. कई बार ऐसा लगता है कि जो जॉब कर रहा है उस पर सेटिस्फाई नहीं है, फिर भी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसा है कि, पर वो है कि एक बहुत अच्छा परसेप्शन है कि जो अभिषेक त्रिपाठी का जो रोल है उसके अंदर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि आप भले कहीं पे भी हो, आप चाहे गांव में कुछ में, अगर आपके अंदर सच में ज़ील है और आपको सच में आगे बढ़ना है, सो आप वहाँ पे भी अपना बेस्ट दे के आप तैयारी कर सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उसके अंदर दिखाई है. सो आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो. अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब अस, सो वी विल गिव यू मोर रिव्यूज इनसाइट अबाउट अदर रिलीजेस. एंड please share and subscribe us, and go and watch with your family. It's a good one. Thank you for watching. You have a great day ahead.